अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कब्रिस्तानों में वीरानों में गोश्त फेंकना, कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर हम कब्रिस्तानों में और वीरानों में गोश्त नहीं फेंकेंगे तो हमारे मसाइल का हल नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आ चुके हैं जिन्होंने कब्रिस्तानों में वीरानों में गोश्त फेंकना शुरू किया, या दालें या मुख्तलिफ चीज़ें जो किसी आमिल ने उनको बताई और उन्होंने वो किया, और उसके बाद मसाइल उनके हल होने के बजाय मजीद ख़राब होते गए। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले याद रखें कि जो कुरान और सुन्नत से इलाज करने वाला बंदा है वो इस तरह का अमल कभी नहीं बताएगा। वो उस तरीके पर चलेगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इस तरह से अल्लाह की नेमतों को कहीं फेंकना और ज़ाया करने का नहीं कहा। और फिर सदका जो है वो सदका तो और तरीकों से है। हमें मेरे जानने वाले दोस्त हैं, काफ़ी साल पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो सवाल जवाब होने लग पड़े कि फलां जो अमल होता है उसका आप किस तरीके से इलाज करते हैं, फलां अमल जो है वो उसका। तो मैंने बताया कि भाई कुरान पढ़ते हैं, मेरा अल्लाह शिफा दे देता है, शर खत्म हो जाता है। कहते नहीं, वो उसके लिए गोश्त नहीं फेंकते आप। मैंने कहा हमें क्या जरूरत है। नहीं जी, उसके लिए तो 11 मुर्गियों के सर और पता नहीं क्या क्या वो जाके कब्रिस्तान में फेंक के आना पड़ता है। मैंने कहा अच्छा, फिर उसके बाद? नहीं जी, फिर उसके बाद वो मामला बेहतर होने शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा कब्रिस्तान में किसको दे के आते हो? मुर्दों को दे के आते हो? नहीं जी, वो जिन्नात को। इसका मतलब ये है कि आप जिन्नात को, वो जिन्नात जो जिनको आप जिनकी हेल्प चाह रहे हो, ये उनको दे के आते हो एज ए भत्ते के तौर पे कि हम तुम्हें ये देते हैं, हमारी मदद करो। तो भाइयों बहनों, इस चीज की हमें कतई जरूरत नहीं है, ना इन चीजों के पीछे पड़ना है। जो लोग इस राह पे चलते हैं वो खैर इकट्ठी नहीं करते बल्कि शर इकट्ठा करते हैं, और फिर वो मजबूर हो जाते हैं इस चीज पर। अगर वो ये काम ना करे, अगर वो बार बार ये काम ना करें तो उनके मसाइल ये हल नहीं होते, बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए इन चीजों से बचना है। हाँ, आप सदका व खैरात करें, गुराबा में, मसाकीन में, जो परेशान हाल हैं, तकलीफ में हैं, अपने हमसाये हैं, दीगर अहबाब हैं, मसाजिद हैं, मदारिस हैं, उन सब पर आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से फेंकना, उससे बेहतर है कि आप वही गोश्त किसी गरीब को दें। उससे बेहतर है कि आप वही पैसे किसी गरीब को दें, किसी मस्जिद में लगाएं जहां पर नेकी का काम होगा, मदरसा में दें। तो ये बेहतरीन सदका है, ना कि गोश्त फेंकना और सर से वार के और पता नहीं क्या क्या तरीके हैं। ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक तरीके नहीं हैं, इनसे आपको खैर नहीं मिलेगी। इस चीज से बच जाए। जो इस तरह से आपको लगाता है वो अपना मकसद निकालता है बीच में से, वो जिन्नात शयातीन को जिनके साथ उसका माहिदा होता है उनसे अपना मकसद निकाल के आपको फंसा देता है और अपने लिए अपनी बात उनसे सीधी कर लेता है। इसलिए इन चीजों से बचे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें हर किस्म के शर से महफूज